हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर रेखा सरवाड यारस होम्योपैथी। ऐसा हेयर फॉल जिसमें आपके स्कैल्प में पैचेस बन जाते हैं, कुछ केसेस में एलोपेशिया के साथ साथ इचिंग भी देखने को मिलती है और कुछ पेशेंट्स में नेल बिटिंग यानी नेल्स नीचे दब जाते हैं। इस तरीके के सिम्टम्स आप हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर रेखा सरवाड यारस होम्योपैथी। आज हम आपके साथ में बात करने वाले हैं रिगार्डिंग एलोपेशिया एरिएटा। ऐसा हेयर फॉल जिसमें आपके स्कैल्प में पैचेस बन जाते हैं, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, आज हम उसी बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एलोपेशिया एरिएटा क्या होता है। सडन हेयर फॉल, अचानक से आपके स्कैल्प में से या फिर बॉडी में कहीं से भी पैचेस में बालों का निकल जाना एलोपेशिया एरिएटा कहना जाता है। एलोपेशिया का मतलब ही होता है हेयर फॉल और एरिएटा जहाँ पे भी आता है उसका मतलब है पैच, यानी पैच में से बालों का गायब हो जाना। अक्सर ये एकदम से सडन होता है और बहुत ही स्पीड से बढ़ना स्टार्ट कर देता है, तो इस तरीके से एलोपेशिया एरिएटा होता है। अगर हम लोग बात करते हैं तो ये साइज जो होता है पैच का बहुत छोटा सा हो सकता है और डे बाय डे ग्रो कर जाता है। बिगर यूजुअली राउंड शेप का या ओवल शेप का छोटे छोटे पैचेस आते हैं। मोस्ट कॉमनली तो आपके स्कैल्प में या बियर्ड एरिया में एलोपेशिया एरिएटा की पैचेस देखने को मिलते हैं, पर ये पूरी बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है। एलोपेशिया एरिएटा की अगर हम बात करें तो इसके रीजंस में से कोई सच कोई पर्टिकुलर रीजन वो नहीं होता है, बल्कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। अंदर आपका इम्यून सिस्टम ही आपके हेयर फॉलिकल के अगेंस्ट काम करता है और उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, तो ऐसे रिजल्ट आपको ये हेयर फॉल देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या एलोपेशिया एरिएटा कंटेजियस होता है, यानी एक दूसरे से फैलता है एक दूसरे के कॉम यूज करने से, या बहुत सी बार एक दूसरे से क्या फैल सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ऐसे किसी भी तरीके से नहीं फैलता है, ना हवा के थ्रू ना टच करने से। ये एक ऑटोइम्यून होता है, ये आपकी जीन्स में कुछ लेवल तक भी आगे ट्रांसफर हो सकता है, तो जेनेटिक रीजन भी इसके लिए कुछ % रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, बट ये कंटेजियस नहीं है। बहुत सी बार आपकी नींद पूरी न होने के कारण या लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस होने के कारण भी आपका इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये ऐसी कंडीशंस आपको देखने को मिल जा रही है। अब बात करते हैं कि एलोपेशिया के सिम्टम्स क्या हो सकता है। जैसे ही हमने बात किया, सबसे पहले मेन सिम्टम यही होता है कि हेयर लॉस होना, किसी एक पर्टिकुलरली पैच में से, यानी छोटे छोटे पैचेस का बन जाना। स्कैल्प में हो सकता है, आपके बियर्ड में हो सकता है, बॉडी पे कहीं पे भी हो सकता है। इस तरीके का जो हेयर लॉस होता है, ये साइज आपका पिन पॉइंट से लेकर बड़ा हो सकता है। डे बाय डे ये साइज बढ़ते चले जाते हैं और एक दूसरे को ओवरलैप भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर कभी भी इस तरीके का कोई भी इश्यू देखने को मिलता है तो ये एलोपेशिया एरिएटा की पहचान रहता है। इसके साथ साथ पेशेंट को ऐसा तो कोई फिजिकली कोई खास ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन साइकोसोशली पेशेंट को बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। उसको बाहर जाने में प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण से पेशेंट को एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस इस तरीके के इश्यूज डेवलप होना स्टार्ट होता है। कुछ केसेस में एलोपेशिया के साथ साथ इचिंग भी देखने को मिलती है और कुछ पेशेंट्स में नेल बिटिंग यानी नेल्स नीचे दब जाते हैं। इस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर एलोपेशिया एरिएटा रहता है तो इसका डायग्नोसिस क्या हो सकता है, किस तरीके से डायग्नोस करते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारा एलोपेशिया एरिएटा है। सबसे पहले तो फिजिकली एग्जामिनेशन से ही पता चल जाता है कि एलोपेशिया एरिएटा का प्रॉब्लम है। दूसरा, आप नेल्स को भी देख सकते हैं। थर्ड, आप पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, और कुछ आपको किसी भी कंडीशन में डाउट होता है तो हम लोग एक बायोप्सी भी यूज कराते हैं टू एक्सक्लूड द अदर कंडीशन। तो इस तरीके से ये एग्जामिनेशंस होते हैं। अब बात आती है ट्रीटमेंट। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि अगर एलोपेशिया होता है तो क्या उसमें से हेयर ग्रोथ पॉसिबल है। यस, हेयर ग्रोथ पॉसिबल है, पूरी तरह से ग्रोथ पॉसिबल। स्टार्टिंग में जो बाल आते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, कुछ एरियाज में आपके ग्रे हेयर या व्हाइट हेयर भी हो सकते हैं, लेकिन वो टाइम के साथ साथ आपके नेचुरल कलर भी पकड़ लेते हैं और स्टैंड पे पकड़ लेते हैं। बहुत सारे केसेस में जो एलोपेशिया है वो लाइफ में दोबारा नहीं आता, लेकिन बहुत केसेस में ये रिलैप्स भी कर जाता है। रिलैप्सिंग टाइम यूजुअली 3-4 साल के अंदर यूजुअली ये रिलैप्स कर सकता है। एलोपेशिया किसी को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, लेडीज को भी हो सकता है, जेंट्स को भी, किसी को भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये रहता है हमारा एलोपेशिया का कि कैसे होगा, किस तरीके से रहता है। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग एलोपेशिया का ट्रीटमेंट। जब भी ट्रीटमेंट की बात करें तो आई मस्ट रिकमेंड कि होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो एलोपेशिया है ये हमारा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, और
होम्योपैथिक ऐसे इश्यूज में बहुत ही अच्छा और एक्सीलेंट रिजल्ट देती है और आपको एक परमानेंट क्योर देती है, ताकि ये जो डिसीज है आपकी बार बार रिलैप्स ना हो। एक बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट के साथ में आप अपनी इस हेल्थ डिसऑर्डर को, इस हेयर की डिसऑर्डर, आप इसको दूर कर सकते हैं। अगर आप कहीं से भी हैं और आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्क्रीन के नंबर पे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और आप इंडिया में किसी भी कॉर्नर से हमें घर बैठे भी मेडिसिन मंगवा सकते हैं। और वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल से जुड़ें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सेव करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS।